आज की क्लास में हम प्रशिक्षण तथा शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा उनके बीच अंतर को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रशिक्षण प्रशिक्षण शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन में कार्यकुशलता को बढ़ाना है। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जॉब ऑन जॉब कोचिंग विधियों का उपयोग किया जाता है या थोड़े समय के लिए एक विशेष प्रकार की सीखने की गतिविधि मानी जाती है और यह संगठन के गैर प्रबंधकीय मानव संसाधनों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, संगठन में नए नियुक्त कर्मचारियों को विशेष प्रकार की नौकरी करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाती है। आइए प्रशिक्षण की परिभाषा जानते हैं। जैक हेलोरन ने अपने मतों को प्रस्तुत करते हुए यह परिभाषा दी है, जिसमें बताया है कि प्रशिक्षण समस्या समाधान से संबंधित सूचना प्रसारित करने और प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तथा दूसरी परिभाषा एडविन बी फिलिपो ने दी है। इन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये थे प्रशिक्षण और उनकी परिभाषा। अब आइए शिक्षा का अर्थ और उनकी परिभाषा जानते हैं। शिक्षा वह प्रणाली मानी जाती है जो कक्षा में सैद्धांतिक प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें लंबे समय तक सीखना और पढ़ना शामिल होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक विद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य प्रशिक्षण या अन्य शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं में उपस्थित होकर ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मिस्टर सैम डूइंग यानी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स, तो इसमें से श्री सैम अपने विश्वविद्यालय में कक्षाओं में भाग लेकर लेखा और प्रबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगला है शिक्षा की परिभाषा। इसमें सुकरात ने अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शिक्षा का अर्थ सार्वभौमिक वैधता के विचारों को बाहर लाना जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में छुपे हुए हैं। अगली परिभाषा एरिस्टोटल के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है। यह मनुष्य की क्षमता, विशेष रूप से उसके दिमाग को विकसित करता है ताकि वह सर्वोच्च सत्य, अच्छाई और सुंदरता के चिंतन का आनंद लेने में सक्षम हो सके, जिसमें पूर्ण सुख अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। तो ये थी प्रशिक्षण और शिक्षा का अर्थ। अब इनके अंतर को जानते हैं, जिसे हम प्रशिक्षण बनाम शिक्षा भी कहते हैं और इससे कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच जो अंतर है उसको कई बिंदुओं से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पहला है अर्थ के द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच अंतर देखा गया है। इसमें बताया गया है कि यह शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को संदर्भित करता है, जबकि शिक्षा वह प्रणाली है जो कक्षा में सैद्धांतिक प्राप्त करने में मदद करती है। उद्देश्य के आधार पर बताया गया है कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संगठन में कार्यकुशलता को बढ़ाना है, जबकि शिक्षा वांछित सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सीखने की एक विशिष्ट प्रणाली है। प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षण मुख्य रूप से कौशल में सुधार पर केंद्रित है और यह प्रकृति में संकीर्ण है, जबकि शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। तरीकों के आधार पर प्रशिक्षण नौकरी या नौकरी से बाहर प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है और कर्मचारियों को अपनी नौकरी पर जाते समय अनुभव प्राप्त हो रहा है, जबकि शिक्षा में केवल कक्षा में सीखना शामिल है। इसमें छात्र को किसी भी व्यवहारिक कार्य का अनुभव नहीं होता, वे सिर्फ किताबों के माध्यम से पढ़कर सीख रहे होते हैं। समय के आधार पर प्रशिक्षण अल्पकालिक होता है और इसकी अवधि निश्चित होती है, जबकि शिक्षा जो है वो दीर्घकालीन होती है। केंद्रित के आधार पर प्रशिक्षण कार्य केंद्रित है और कर्मचारियों को वर्तमान कार्य के लिए तैयार करती है, जबकि शिक्षा छात्रों को भविष्य
की नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण के आधार पर प्रशिक्षण संगठन में नव नियुक्त कर्मचारियों को विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक की नियुक्ति करती है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स तो इसमें श्री सैम अपने विश्वविद्यालय में कक्षाओं में भाग लेकर लेखा और प्रबंधन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। भागीदार के आधार पर प्रशिक्षण परिचालन कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल होते हैं और कर्मचारी सीखते हैं कि चुनौतियों को कैसे संभालना है और विशिष्ट कार्य कैसे करना है, जबकि शिक्षा में छात्र केवल सामान्य अवधारणाओं को सीख रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हमने शिक्षा और प्रशिक्षण के अर्थ और उनकी परिभाषा को जाना है तथा उनके बीच क्या अंतर है उसको देखा है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।